हेलो फ्रेंड्स, रोहिणीत जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज रोहिणीत जायका में बन रहे हैं पॉकेट समोसे, एकदम करारे और खस्ता, और वो भी हम बनाएंगे बिना मैदे के। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, आप ज़रूर बनाकर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पॉकेट समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके कवर की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। हम यहाँ पे मैदे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम ये पॉकेट समोसा गेहूं के आटे के साथ बना रहे हैं। और हम यहाँ पर मैदे का यूज़ ना करके गेहूं के आटे का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसके कुरकुरेपन के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। इसके साथ ही इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, लगभग ½ टीस्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून अजवाइन, जिसे हमें इस तरह से हाथों पर थोड़ा सा रगड़ कर डालना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा उठ के आता है। इसके बाद इसे हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमें अब डालना है 3 टेबलस्पून तेल, और अब तेल को हमें हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, तेल हमारा जो है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरह से आप मुट्ठी में लीजिए तो इस तरह से इसकी मुट्ठी बनना चाहिए, इतना तेल हमें इसमें डालना है। तो 3 टेबलस्पून का नाप जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इस नाप के साथ बनाते हैं तो आपके जो पॉकेट समोसे हैं वो एकदम कुरकुरे और बढ़िया बनेंगे। अब तेल मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें मीडियम हार्ड डो बनाना है। जो पूरी का डो आता है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट डो हमें रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें डो बांधना है। अब हमारा डो जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए, मैंने आपको प्रेस करके बताती हूँ कि हमने इतना इसको सॉफ्ट रखा हुआ है। पूरी का आटा जो आता है उससे थोड़ा सा हमने सॉफ्ट रखा है। मीडियम हार्ड डो हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून तेल और इसे हमें अच्छे से तेल में कोट कर देना है ताकि अब जब हम डो को रेस्ट करने रखें तो हमारे डो के ऊपर पपड़ी नहीं आएगी और हमारा डो एकदम सॉफ्ट रहेगा। अब इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए, और तब तक हम पॉकेट समोसे की स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। 2 टेबलस्पून से ज्यादा तेल आपको नहीं डालना है। और अब इस तेल को हम इस तरह से कढ़ाई में घुमा देंगे ताकि हमारी कढ़ाई जो है वो नॉनस्टिक की तरह वर्क करेगी। अब हम तेल को हल्का गर्म होने देंगे। तेल अब हल्का गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, साथ ही इसमें जाएगी 1 टीस्पून सौंफ। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपका तेल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, अगर ज्यादा गर्म हुआ तो आपके मसाले जल जाएंगे। 1 टेबलस्पून कुटे हुए साबुत धने, इसे हम पहले थोड़ा सा सौते करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च महीन चॉप की हुई, 1 टेबलस्पून अदरक कद्दूकस किया हुआ, और इसे अब हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कोई भी मसाला भूनना हो तो स्पेशली लोहे की कढ़ाई यूज करती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जो है वो मसाला भुनने में तेल भी कम लगता है और मसाले की जो भुनाई है वो बहुत बढ़िया से होती है, तो उससे हमारी रेसिपी में टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। आप भी मेरी ये टिप एक बार आजमा कर देखिए और बताइए कि आपको जो है वो लोहे की कढ़ाई में भुने हुए मसाले के साथ रेसिपी का टेस्ट कैसा आया। 1 से 2 मिनट हरी मिर्च और अदरक को भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 बड़े उबले हुए आलू, जिन्हें हमें मैश करके लिया हुआ है। और इसे हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब हमें एक एक करके मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून या फिर आप जैसा तीखा खाते हो लाल मिर्च का पाउडर,
1 टीस्पून धने जीरे का पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और आपके स्वाद के हिसाब से नमक। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। आलू को भी हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक भूनना है। आलू की भुनाई जितनी अच्छी होगी आपकी रेसिपी में टेस्ट उतना बढ़िया आएगा। और आप देखेंगे कि लोहे की कढ़ाई में जब आप मसाला भूनेंगे तो आपका मसाला जो है वो बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल हमारी कढ़ाई जो है वो क्लीन है, बिल्कुल भी हमारा मसाला चिपक नहीं रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हम मसाले को भून रहे थे। हमारा मसाला जो आलू है वो अच्छे से भून गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 12 से 15 किशमिश और 1/4 कप फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे हम एक बार अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस स्टेज पे जो है आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसाला कम लगता है तो आप उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि अगर आप लोहे की कढ़ाई में कोई भी रेसिपी बनाते हैं या मसाला बनाते हैं तो उसे तुरंत बनने के बाद जो है वो किसी दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लें, नहीं तो लोहे के कारण जो है वो आपके मसाले में थोड़ी सी कड़वापन आ सकता है। मसाला जो है पॉकेट समोसे का बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम भी इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और पूरी तरह ठंडा होने के बाद हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। स्टफिंग ठंडी हो रही है, तब तक हम एक छोटी सी प्रिपरेशन और कर लेते हैं। हम एक बाउल में लेंगे 1 टेबलस्पून चावल का आटा, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा और इसे अच्छे से मिक्स करके अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। अब हमने ये गाढ़ा पेस्ट बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया। देखिए बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर आगे की प्रोसेस देखते हैं। फ्रेंड्स, अब 15 मिनट हो गए, हमारा डो जो है वो रेस्ट कर चुका है। ये देखिए हमारा डो जो है वो कितने बढ़िया से सेट हो गया है। अब हमें इसमें से थोड़ा सा डो लेके हमें इसका पेड़ा बनाना है, जिस तरह से हम रोटी के लिए बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने जो है वो एक बड़े नींबू के साइज का पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है और इसे अब हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से हम बाकी पेड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, डो के हमने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें से एक पेड़ा लेंगे और इसको हमें हाथों से इस तरह पहले थोड़ा प्रेस करना है और इसके बाद हमें इसकी पतली रोटी बेलना है। बिल्कुल जिस तरह से आप नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसकी रोटी बेलना है। अगर आपकी रोटी थोड़ी सी चिपक रही हो तो आप सूखा आटा लगाकर इसे बेल सकते हैं। पर देखिए यहाँ पर जो है रोटी मेरी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, क्योंकि आपका अगर डो परफेक्ट बना है तो आपकी रोटी जो है वो बिना सूखे आटे के भी अच्छे से आप बेल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने हमारी रोटी को बेलकर तैयार कर लिया है। एकदम नॉर्मल रोटी की तरह हमने पतली रोटी बेली हुई है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, बिल्कुल थोड़ा सा सूखा आटा छिड़कना है हमें और उसे इस तरह उंगलियों से फैला देना है। और उसके बाद हमें रोटी को उठाकर इस तरह से फोल्ड करना है। बस हमें फोल्ड करना है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखना है, कहीं से भी उसे प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आपकी रोटी जो है वो चिपक सकती है। उसके बाद इसे अब हमें कट करना है। तो कट किस तरह से करना है, तो सबसे पहले हम इसे इस तरह नीचे से कट करेंगे और ये जो कट करने के बाद डो निकलता है इसको हम बचे हुए डो में मिला देंगे और इसी तरह से हम ऊपर से भी कट करेंगे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कट करने के बाद अब इसे हम लंबाई में कट करेंगे। तो इस तरह से कट करने के कारण हमारी जो रोटी में गुलाई रहती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और अब तीनों तरफ से कट करने के बाद हमने जो रोटी को फोल्ड किया था वो फोल्ड हमें खोल देना है। तो ये देखिए अब हमें जो है वो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है। अब हमें जो ये स्क्वायर मिला है इसको हम बीच में से एक बार फिर कट करेंगे। इस तरह हमें 2 स्ट्रिप्स मिल गई हैं। अब ये 2 स्ट्रिप में से हम एक स्ट्रिप को उठाकर दूसरी स्ट्रिप पर इस तरह से अरेंज करेंगे। जिस तरह से प्लस का साइन रहता है उस तरह से हमें इस पर अरेंज करना है, बिल्कुल सेंटर में। और
अरेंज करने के बाद अब हमें इस पर स्टफिंग रखनी है। लगभग 1 चम्मच स्टफिंग जो है हम इसके सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रखने के बाद इसको हाथों से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेट करना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्टफिंग जो है वह किनारों से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये स्क्वायर पे हमें पूरी तरह से इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। स्टफिंग रखने के बाद अब हमने ये जो आटे और चावल के आटे को मिलाकर पेस्ट बनाई थी, उस पेस्ट को हमें उंगली की सहायता से जो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है इसके किनारों पर लगाना है। थोड़ी थोड़ी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और ये काम आपको हाथों से ही करना पड़ेगा, ब्रश से जो है वो पेस्ट अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाती है। अब लगाने के बाद ये जो पोर्शन है इसको हम इस तरह से पलटा के सील करेंगे। अब हम नीचे वाले पोर्शन जो है इसकी बॉर्डर्स पे इस तरह से थोड़ी थोड़ी पेस्ट लगाएंगे और अब इसे हमें इस तरह से उठा के वापस इसके ऊपर सील करना है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस किनारों को हमें इस तरह से प्रेस करना है ताकि अच्छे से सील हो जाए। और अब ये जो साइड में पोर्शन है इसके बॉर्डर पे हम पेस्ट लगाएंगे और इसे भी उठाकर इसके ऊपर सील करेंगे। और अब आखिर में ये जो ओपन वाला पोर्शन है इसके बॉर्डर पे हम पेस्ट लगाएंगे और इसे भी उठाकर इसके ऊपर सील करेंगे। तो देखा आपने कि पॉकेट समोसा जो है वो बनाना कितना इजी है, एकदम फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा पॉकेट समोसा जो है वो कितनी बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ चारों तरफ से ये कितना बढ़िया सील हुआ है, कहीं से भी ये आपको ओपन नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो बस इसी तरह से जो है हम बाकी पॉकेट समोसे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने हमारे सारे पॉकेट समोसे स्टफ करके तैयार कर लिए हैं और 1 कप गेहूं के आटे में हमारे 8 पॉकेट समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। पॉकेट समोसों को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, हम पॉकेट समोसे को शैलो फ्राई करने वाले हैं, पर अगर आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हमें तेल को हल्का गर्म करना है। तेल अब हल्का गर्म हो चुका है, तो हमने हमारे पॉकेट समोसे को एक एक करके हम इसमें छोड़ेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। हमें शुरू से आखिर तक जो है वो समोसे को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसमें लेयर्स दी हुई है। तो अगर हम तेज आंच पर इसे फ्राई करेंगे तो हमारा समोसे में ऊपर से तो कलर आ जाएगा, पर अंदर से लेयर्स जो है वो इसकी कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। और अब इसे तेल में छोड़ने के बाद हमें इसे शुरू में बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 1 से 2 मिनट ये फ्राई हो जाए, उसके बाद हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे। अब 2 मिनट फ्राई होने के बाद हम इन्हें हल्के हाथों से पलटेंगे और फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें बीच बीच में से उलट पलट करते हुए पैकेट समोसे को जो है वो दोनों तरफ से बढ़िया से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो गए हैं। हम समोसों को जो है वो उलट पुलट करते हुए फ्राई कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कि अब हमारे जो पॉकेट समोसे हैं वो बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होकर एकदम क्रिस्प हो गए हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और एकदम क्रिस्प हमारे पॉकेट समोसे बनकर तैयार हुए हैं। अभी आपको समोसों के ऊपर थोड़ा सा तेल भी दिखाई दे रहा होगा, पर फ्रेंड्स, जब आप समोसों को 5 मिनट के लिए रेस्ट करवाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर का तेल जो है वो पूरी तरह से सूख गया है और समोसे एकदम हमारे सूखे निकल के आए हैं। ये देखिए, इसकी आवाज़ से भी आपको पता पड़ रहा होगा कि कितने क्रिस्प समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हम बाकी समोसों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, खस्ता करारे पॉकेट समोसे बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसे हमने केचप के साथ सर्व किया हुआ है। आप चाहें तो इसे हरी चटनी या मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पॉकेट समोसे किस तरह से बढ़िया एकदम खस्ता और करारे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, मैदे के बिना भी आटे से बने हुए समोसे भी कितने क्रिस्प और करारे बने हैं। और जितने ऊपर से करारे बने हैं, मैं आपको इसको तोड़ के भी बताती हूँ कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा आया है। आपको देखिए टूटने पे से ही, आवाज़ पे से ही पता पड़ रहा होगा कि इसका कितने ये क्रिस्प और करारे बने हैं। और ये देखिए, अंदर भी जो है वो स्टफिंग पूरे समोसे में बिल्कुल बढ़िया तरीके से भरी हुई है।
तो फ्रेंड्स, गेहूं के आटे से बनने वाली ये टेस्टी स्नैक की रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, टी टाइम स्नैक में बना सकते हैं, या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। तो जल्दी से बनाकर देखिए और रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई और बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।